2020 पूरे विश्व के लिए त्रापदा बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो लगभग हम मिड मार्च से ही लॉकडाउन में हैं। साथ ही में अभी आए सुनामी की वजह से इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम देखते हैं आए दिन न्यूज में कि चलते फिरते मजदूरों का हाल भी बेहाल हो गया है। इस समय में इंडिया को अगर कोई चला रहा था तो इंडिया के किसान। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को अगर कोई चला रहा था तो इंडिया के किसान, पर उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी त्रापदा आके खड़ी हो गई है। जी हाँ, रेगिस्तानी टिड्डा जो कि करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल हो रहा है, उसकी वजह से इंडिया में फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी टिड्डा के बारे में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाखों के अमाउंट में टिड्डों का झुंड किसानों के खेतों पर बैठ रहा है, जिसकी वजह से किसानों के खेत में जो कुछ भी फसल है उसको पूरी तरह से तबाह कर रहा है, पूरी तरह से खा जा रहा है। टिड्डे बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं और 60 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं रेगिस्तानी टिड्डों के बारे में। टिड्डों की जो रफ्तार होती है वो लगभग 150 किलोमीटर पर डे के हिसाब से होती है। साथ ही में उनका जीवन प्रवाह जो रहता है वो लगभग 0 से लेके 3 महीने तक का रहता है, जो कि 80 से 90 दिन का होता है। उस समय के दौरान लगभग टिड्डे 3 बार अंडे देते हैं और हर बार 80 से लेके 90 अंडे वो देते हैं। अगर मोटा मोटा कैलकुलेट किया जाए और हिसाब लगाया जाए तो लगभग अंडे देने के बाद उनकी ग्रोथ हो जो 20 गुना से बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो सपोज हमारे पास 100 टिड्डे है अवेलेबल, तो अगली बार में जो पैदा होंगे वो लगभग 20% उसका ज्यादा होगा। रेगिस्तानी टिड्डा हमेशा झुंड में ही रहता है। अगर बात की जाए उसके एक एवरेज झुंड की, तो लगभग 40 से 80 मिलियन तक के एक झुंड में टिड्डे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 40 से 80 मिलियन तक के टिड्डे एक ग्रुप में हो सकते हैं। उनके रास्ते में कोई भी अगर हरा पट्टा आता है या हरी चीज आती है उनके ट्रैवलिंग के दौरान, अगर वो वहाँ पे बैठते हैं तो लगभग टिड्डों के खाने में रहता है पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की साल और पेड़ों से कुछ निकले हुए अंकुर और उसके साथ में और सामग्री जो वनस्पतियों से मिलती है। लगभग एक टिड्डा अपने वेट से 2 गुना तक के खाना खा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक टिड्डा लगभग अगर 2 ग्राम का है तो वो 4 ग्राम तक के खाना खा सकता है। साथ ही अगर कैलकुलेट किया जाए टिड्डों का एवरेज झुंड जो कि 40 to 80 मिलियन के बीच में होता है, तो लगभग एक दिन में वो 10 हाथी, 25 ऊंट और 2500 आदमियों को जितना खाना लगता है उतना खाना वो एक दिन में खा जाते हैं अगर किसी जगह पर वो बैठते हैं तो। अब हम बात करते हैं टिड्डों की जर्नी के बारे में। हर साल टिड्डे इंडिया में जुलाई और सितंबर के बीच में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल जुलाई और सितंबर के बीच में आते हैं, पर इस साल वो कुछ जल्दी आ गए हैं, जो कि अभी चल रहा है मई। पर ये जल्दी क्यों आए, इसके पीछे भी एक रीजन है। 2018 में ओमान और उसके कुछ साइड वाले कंट्रीज में सुनामी आई थी। उनका नाम था लुबेन और मैकून। जी हाँ दोस्तों, उन सुनामी की वजह से वहाँ पे कुछ छोटे छोटे तालाब तैयार हो गए हैं और उसकी वजह से वहाँ पे हमेशा पानी रहता है। पर अभी फिलहाल मार्च में वहाँ पे बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से उनकी प्रजनन के लिए जो परफेक्ट स्थिति चाहिए थी वो वहाँ पे पैदा हो गई। उसके कारण जो उनका डबलिंग रेट था वो बढ़ गया। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एक टिड्डा लगभग 80 से 90 अंडे देता है, तो अगर अपन एवरेज भी निकालते हैं तो बहुत सारे अंडे वहाँ पे दिए गए होंगे और उनकी वजह से बहुत सारे टिड्डों का प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद में उनका झुंड हरे खाने की तलाश के लिए वहाँ से निकल पड़ा, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में आ गया है। भारत में टिड्डों का आना कुछ नई बात नहीं है। इसके बारे में जिक्र किया गया है बाइबल और कुरान में भी कि उस काल से लेकर इस काल तक के टिड्डों का हमला भारत के ऊपर चलता आ रहा है। मैंने रिसर्च के लिए कुछ गवर्नमेंट की साइट्स देखी, तो वहाँ पे मुझे डेटा मिला है कि कब कब इंडिया में टिड्डों का हमला हुआ था। उसके रिकॉर्ड्स में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर बात की जाए 2020 के पहले, तो सबसे बड़ा टिड्डों का हमला 1993 में इंडिया पर हुआ था। तब टिड्डों ने लगभग कई करोड़ रुपए की फसल, हजारों हेक्टेयर के ऊपर की फसल खा ली थी। टिड्डों का इफेक्ट सबसे ज्यादा अफ्रीका में होता है। अगर इंसान के ऊपर कोई आपदा आती है तो उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वैसे ही अफ्रीका में टिड्डों के ऊपर कुछ सोल्यूशन निकला। सन 1997 में अफ्रीका में एक दवाई बनाई गई जिसका नाम था मेथेनियम एसिडियम। इस नामक दवा
इसका टेस्ट कुछ टिड्डों के ऊपर किया गया। इस दवा में मेनली होता क्या है, ये दवा अगर हम उसके ऊपर छिड़कते हैं तो उनके शरीर में चला जाता है और वहाँ पे कुछ फंगस जैसा क्रिएट कर देता है, और फंगस जैसा क्रिएट होने के बाद में और वो एक टिड्डों में से दूसरे टिड्डों तक फैल जाता है। लाइक कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, वैसे ही वो जंतु एक टिड्डों में से दूसरे टिड्डों में जाते हैं। उसकी वजह से ही पूरे झुंड में वो फंगस फैल जाता है और वो फंगस के कारण बहुत से टिड्डों की डेथ हो जाती है और उनकी कम्युनिटी नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग कई देश करते आए हैं, जैसे कि अभी 2005 में इसका उपयोग तांजानिया ने किया था। और इसी तरह आपदा से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से कुछ 16 से ज़्यादा वेराइटीज की दवाइयाँ मंगाई है जो कि टिड्डों के लिए काम करती है। टिड्डों से फसल को बचाने के लिए और एक तरह का जुगाड़ किया जाता है, जैसे कि ड्रम बजाना, थालियां बजाना, पटाखे फोड़ना। इस तरह के कुछ कृतियां भी प्राइमरी तौर पर टिड्डों को अपने खेतों से भगाने के लिए किसानों को करते देखा जा रहा है या देखते आ रहे हैं। इंडिया में अभी खरीफ फसल कट चुकी है तो उतने नुकसान की संभावना नहीं है, पर अगर ये टिड्डे इंडिया में अंडे देते हैं तो आने वाली खरीफ फसल जो कि मानसून के बाद होंगी, उस समय बहुत बड़ा थ्रेट है उन क्रॉप को कर सकते हैं, क्योंकि मानसून में ही इनके बढ़ने का जो वेग है वो बहुत ज्यादा रहता है और वो बहुत ज्यादा थ्रेट करते हैं। जो टिड्डों से पीड़ित आपदा से निपटने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में कुछ दवा का छिड़काव किया जा रहा है टिड्डों से बचने के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिड्डों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए।